नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। अगर अभी तक वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है, फॉलो नहीं करा है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखा रहा है वायरल सच की गुरुग्राम में कितने मुद्दे हैं और उन मुद्दों के ऊपर क्या कर रहा है प्रशासन और किस तरीके से चुप्पी साध कर बैठा है। आज हम पहुंचे हैं मस्जिद के पास है, गुरुग्राम के सदर बाजार के पास हम मौजूद है। यहाँ से हम जो है कुछ दूरी तक चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ की, किस तरीके से जो है सरकार यहाँ पर काम कर रही है, प्रशासन कैसे आंखें मूंद कर बैठा है। तो आप ये देखिए कि हमारे साथ जो है समाज सेवी और नेतागण भी मौजूद है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। अश्विनी शर्मा जी, जिन्होंने पिछली बार जो है 2019 की बात करें तो इन्होंने विधानसभा की तैयारी की थी। अश्विनी जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या ऐसा देखा था आपने जब आपने गुरुग्राम विधानसभा की तैयारी की थी, आपने सोचा था कि ऐसी तरीके की सड़कें यहाँ पर बनेंगी, ये हालात होंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं, आपके चैनल के दर्शकों को भी, कि जो आपका जो चैनल है इस गुड़गांव की आवाज को बहुत तेजी से उठाता है। और जो आपने 2019 की बात करी, मैं तो जन्म से इस गुड़गांव में रह रहा हूं, लेकिन इस गुड़गांव का वली वारिस कोई नहीं है। कोई भी सरकार आई हो, इस हरियाणा के हर सीएम ने इस गुड़गांव वालों को, गुड़गांव वासियों के साथ हमेशा भेदभाव किया है और गुड़गांव की जनता को सोमनाथ का मंदिर समझकर लूटा है। आप देख रहे हो कि ये गड्ढे ही गड्ढे यहाँ पर। ठीक अभी मैं पिछले महीने देख रहा था कि सोना चौक से लेकर कबीर भवन चौक तक पानी सीवर का पानी, जबकि शहर की मुख्य सड़क है। अगर हम बचपन पे जाए हम अपने, तो एक भूतेश्वर मंदिर चौक, सोना चौक, डाखाना चौक, ये 3 चौक माने जाते थे कि जिसके ऊपर हम, ये 3 चौक थे गुड़गांव के सिर्फ। जो आज हमारे इस चौक के अंदर इतना बुरा हाल हो चुका है। आप इधर सोना चौक से भूतेश्वर मंदिर की साइड जाएंगे तो देखें कितना बुरा हाल कर रखा है। पुलिस वालों ने, एमसीजी ने और जीएमडीए तीनों ने मिलकर, और चौथा है इनके साथ माफिया। जिस तरीके से आपने पार्किंग का उठाया मुद्दा, पार्किंग का मुद्दा एक ये बहुत बड़ा माफिया है गुड़गांव के अंदर, जो प्रशासन के साथ, शासन के साथ मिलकर इस गुड़गांव की भोली भाली जनता को लूट रहे हैं। अगर कोई आदमी 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए किसी दुकान में कोई खरीदारी कर रहा है तो उसका स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी उठा ली जाती है। लेकिन जो इन्होंने परमानेंट रेहड़ियां खड़ी कर रखी हैं उनका कोई नहीं, क्योंकि उन रेहड़ियों से इनको हफ्ता मिलता है। ये रहे। आप अब रही सड़क के गड्ढों की बात, ये सड़क गुड़गांव जो रेवेन्यू देने वाला 68-70% गुड़गांव रेवेन्यू देता है, पूरे हरियाणा को चलाता है। और ये हाल आपके सामने है, आपके कैमरे के अंदर कैद है कि गुड़गांव की क्या हालात है। ये गड्ढे देख लीजिए और सारा कुछ देख सकते हैं आप। और मैं दर्शकों को भी बोलूंगी फटाफट से जो है इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि हम कुछ दूरी तक चलेंगे और आपको जो स्थिति है गुरुग्राम की वो दिखाएंगे। हमारे साथ जनसेवक क्रांति पार्टी से सह संस्थापक विक्रांत मक्कर जी है, उनसे बात करते हैं। मक्कर साहब, क्या कहेंगे कि ये स्थिति देखिए आपकी, जगह जगह पर जो है कट बंद कर दिए जाते हैं, लोगों को किस तरीके से सुविधा पहुंचानी है, किस तरीके से परेशान करना है, कोई भी हम कह सकते हैं कि मौका नहीं चूकती सरकार। देखिए, सबसे पहले मैं वायरल सच के चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूंगा और मैं वायरल सच को भी बधाई दूंगा। आप निरंतर लगे हुए हैं, गर्मी में 43 डिग्री में, 42 डिग्री में सड़क पे ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब देखिए, जो आज का विषय, आज की चर्चा है, बहुत सारे लोग, मैंने पहले भी देखा है, कमेंट करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं कि ऑपोजिशन का काम तो सिर्फ चीखना, चिल्लाना, अपोज करना है। पर साहब ऐसा नहीं है, बात बेहतरी की होनी चाहिए। अगर बात बेहतरी की करते हैं तो अगर कोई चीज बदतर हालत में दिखती है तो उसकी आवाज उठाना भी हमारा फर्ज बनता है और हम सबका मिलकर के फर्ज बनता है। आप देखिए दोहरा कानून, आप जो ये रोड देखते हैं सोना चौक से कबीर भवन पे, यहाँ पे कोई आदमी 2 मिनट दुकान से लेने के लिए कुछ खड़ा हो जाए, रुक जाए, गाड़ी रोके, उसकी गाड़ी तुरंत उठा ली जाएगी, चालान है। लेकिन इसी तरफ आप देखिए सोना चौक से भूतेश्वर मंदिर जो ये रोड है, ये सोना चौक से भूतेश्वर मंदिर की रोड जो ये है, इस पे ये भूतेश्वर मंदिर की पूरी, इस पे दोनों साइड आप देखिए गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी हैं। इस पे कोई क्रेन नहीं आएगी, कोई गाड़ी नहीं उठाई जाएगी, कोई चालान नहीं होगा। अभी पीछे आपने देखा था एक दुकान पर यहाँ पर आग भी लग गई थी और फायर ब्रिगेड को आने का रास्ता भी नहीं मिला था। तो ऐसी बहुत सारी दुकानें, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आग लगने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। लेकिन अगर गाड़ियां खड़ी रहती है तो आप मुझे बताइए, समाधान तो आप किसी चीज का नहीं ला रहे, उन साधनों का क्या फायदा जो समाधान दे नहीं सकते। तो आप सिर्फ समस्या आपकी ये है कि आपका जो चलता रोड है आप वहां पर चालान काटना चाहते हैं। आज प्रबल चीज ये है कि आपको अथॉरिटी, पावर, पेनल्टी, इन चीजों में मजा आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका दायित्व और आपकी ये चीज को हम पब्लिक वेलफेयर के लिए आगे बढ़ाएं, बेहतरी की ओर लेकर जाएं, वो चीजें आज नजर नहीं आ रही है। इसलिए हम सबको मिलकर के आवाज इसकी उठानी ही पड़ेगी।
हमारे साथ समाज सेवी रोहित मदान जी मौजूद है। मदान साहब, यहाँ खड़े होकर क्या फील हो रहा है कि लग रहा है कि ये सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला गुरुग्राम जो है उसका सदर बाजार है, जो कि 100 साल पुराना है। देखिए मनप्रीत जी, सबसे पहले तो मैं वायरल सच का आभार व्यक्त करता हूँ कि जो लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ का जो नैतिक कर्तव्य है वो सच्ची निष्ठा से एक वायरल सच के माध्यम से उठाया जा रहा है, और जो जिला गुरुग्राम की जो समस्या है उनको प्रमुखता के साथ में उठाया जा रहा है। जैसे आपने प्रश्न किया कि क्या आपको लगता है कि जिला गुरुग्राम है, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और जिस प्रकार से पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस जिला गुरुग्राम में बना हुआ है और गुरु कमल जो कि सत्ता पक्ष का कार्यालय यहाँ पर जिला गुरुग्राम में बना हुआ है, उस हिसाब को देखा जाए तो मिलेनियम सिटी गुरुग्राम को स्लम सिटी कहने से हम नहीं चूक सकते, क्योंकि एक स्लम सिटी बना के रख दिया। आप चारों तरफ देखें तो ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल ठप है, और जो गरीब लोग हैं, जो गरीब जनता है, उनको सताया जाता है, चाहे वो पुलिस प्रशासन के माध्यम से हो चाहे नगर निगम के माध्यम से हो। यहाँ पर कोई भी कार्य हो, कोई भी टेंडर हो, वो एक बार में पूरा नहीं होता, क्योंकि उसमें उगाईगिरी चलती है। यहाँ के जो नेतागण हैं वो घोषणाएं करने में ज्यादा विश्वास करते हैं, और आप देख सकते हैं गड्ढा कितने दिन पहले इस गड्ढे को खोदा गया होगा। अगर इसमें किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? गैर जिम्मेदाराना हत्या का मुकदमा भी प्रशासन के ऊपर दर्ज होना चाहिए। आप यहाँ से लेकर पूरे गुरुग्राम में अगर घूमेंगे तो मैं मिनिमम से मिनिमम आपको बता देता हूँ कि 500 से अधिक सीवर के मेन होल खुले मिलेंगे, और गड्ढे इतने बड़े बड़े हैं। यदि किसी गाड़ी का टायर उस गड्ढे में चला जाता है और उसका गाड़ी का जो नुकसान होता है उसकी भरपाई कौन करेगा? क्योंकि हम जब गाड़ी लेते हैं तो हम आरटीओ टैक्स भी देते हैं, हम टोल टैक्स भी देते हैं, हम निगम को भी टैक्स देते हैं। लेकिन जब हमारी गाड़ी को नुकसान होता है, कोई दुर्घटना हो जाती है बड़े गड्ढे में किसी मोटरसाइकिल सवार की, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन? मेरा मानना यह है कि नगर निगम गुरुग्राम के जेई से लेके एसडीओ और एक्शन जो प्लानिंग करते हैं जिस रोड की, और जो वहाँ का पार्षद है, इनके ऊपर मुकदमे दर्ज होने चाहिए, क्योंकि पार्षद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सदन की मीटिंग में यदि इनकी नहीं सुनी जाती तो उस मीटिंग का बर्खास्त कर दे, उसका बहिष्कार किया जाए। क्योंकि नैतिकता कर्तव्य यह है कि जनता एक प्रतिनिधि को चुन के भेजती है, क्रांतिकारी प्रतिनिधि को चुन के भेजती है। अश्वनी शर्मा जी ने बताया कि सरकार और सरकार के पक्ष में होकर भी सरकार की आलोचना करना ये सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। मैं मानना चाहूंगा कि जिला गुरुग्राम के जो नगर निगम कमिश्नर हैं, जो भी रहे, पूर्व में भी रहे और वर्तमान में भी है, उनको शायद गुरुग्राम की जनता की समस्याएं नजर नहीं आती। आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, बड़े बड़े साइन बोर्ड है, उन पर एडवर्टाइजमेंट लगनी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वायरल सच ने पीछे भी मुद्दा उठाया था, उसके बाद में एक एफआईआर दर्ज हुई थी जो कि जनता के संज्ञान में भी होगी, लेकिन उसके बाद नगर निगम गुरुग्राम ने कितनी कार्रवाई की? उसके बाद भी साइन बोर्ड पे एडवर्टाइजमेंट लगी हुई है। नेताओं का प्रचार प्रसार चलेगा, लेकिन जनता की दुख दर्द को नहीं सुना जाएगा। जनता अपना दर्द सुनाए तो सुनाए किसको? यदि जनता जाम करती है तो धारा 144 लगा दी जाती है, यदि जनता रोड जाम करती है तो उन पर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। क्या जनता का शोषण करने के लिए बना है? आज भारत देश को 75 साल आजादी के हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी भारत देश का जो शोषण किया जा रहा है वो गलत है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा एक कवि की पंक्तियों से कि हो गई पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, क्या हो गई पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से एक छोटी गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं दोस्तों, हमारे इस प्यारे गुरुग्राम की सूरत बदलनी चाहिए। जी अश्विनी जी, क्या कहेंगे? आपकी व्यापारियों को कितना नुकसान होता होगा, कितनी दिक्कत होती होगी कि ये जो सड़कों की जो हालत है, बाहर ही खड्डे बने हुए हैं, और बात की जाती है कि भाई हम गुरुग्राम को बेहतर बना रहे हैं, अंडरग्राउंड जो है वो वायरिंग कर रहे हैं, बट उसके बाद इसको कौन उठाएगा? देखिए, इस सरकार के अंदर आपने देखा 9 साल हो गए हैं जी। 9 साल की सरकार में इतना बुरा हाल, मेरी 57 साल की उम्र हो गई है, 57 में से 9 घटा तो उसके पहले भी सरकारें देखी हैं, लेकिन जो 9 साल के अंदर हरियाणा प्रदेश की सरकार ने इस गुड़गांव का बुरा हाल किया है, कोई कह नहीं सकता। एक भी वादा सीएम का, एक भी वादा कोई पूरा नहीं हुआ। व्यापारियों का हो ले लो, मजदूरों का ले लो, किसानों का ले लो, जनता का ले लो, किसी प्रकार का भी ले लीजिए आप, लेकिन एक भी वादा आज पूरा नहीं हुआ। सबसे बड़ा मुद्दा, और देखिए सर यहाँ पर मैंने वही बताया, अब ये करोड़ों रुपए की दुकान, करोड़ों रुपए का व्यापार, लेकिन कौन आएगा यहाँ पर? जब इतनी गंदगी और वो दिखाई देगी तो कस्टमर कहाँ से आएगा? और टैक्स लेने के अंदर सरकार व्यापारियों के ऊपर वजन डालती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, टैक्स भी दे रहे हैं हम, सब कुछ दे रहे हैं, उसके बावजूद भी इस गुड़गांव की भोली भाली जनता के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जी विक्रांत जी, आपसे बात करना चाहेंगे, आप बताएं कि क्या स्थिति क्या लग रही है? अभी हम यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं और आप तरीका देखिए कि किस तरीके से ट्रैफिक की व्यवस्था देखें, आसपास यहाँ पर देखिए ये पार्किंग बन रही है, बट अभी भी इसको 1.25 साल या 1.5 साल का डिले चल रहा है, क्योंकि इसका लाइव भी हम कर चुके हैं और खड्डे आपके सामने हैं। क्या कहेंगे? देखिए मनप्रीत जी, बात बहुत अच्छी है
ये जिस रोड पे हम चल रहे हैं, ये देखिए, मुख्य रूप से बाजार का हिस्सा है। जी जी जी। और जो बाजार है वो मिलेनियम सिटी का है। जी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये बाजार के जो व्यापारी हैं, यही असली कंट्रीब्यूटर हैं, जी जी। जो फाइनेंशियल कैपिटल की इकोनॉमी को, फाइनेंशियल कैपिटल के रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करते हैं। जी जी। और बदले में इनको सरकार की तरफ से क्या मिलता है? जी। जो हम रोड पे देख रहे हैं, खड्डे, गड्ढे और पत्थर। दुकानों के आगे ये अपने सामान से उन गड्ढों को ढक रहे हैं कि कहीं हमारा कोई कस्टमर आए इसमें गिर ना जाए। आप ये देखिए, जो मेन कंट्रीब्यूटर हैं गुड़गांव की इकोनॉमी के, गुड़गांव के रेवेन्यू के, जो 60% रेवेन्यू हरियाणा के लिए देता है गुड़गांव, उसको सरकार बदले में ये दे रही है। ये इनाम है, ये उपलब्धि है सरकार की। ये सरकार सिर्फ रिबन काटने वाली सरकार है। जैसा अभी भाई साहब ने बताया, पिछले 9 साल की अगर मैं आपसे बात करूं, तो अगर 9 साल की हम बात करें, देखिए किस तरीके से ये अंडरग्राउंड वायरिंग करते हैं। अंडरग्राउंड वायरिंग कर करके, अच्छा मुझे समझ में बात ये नहीं आती, ये अपने टेंडर में डालते क्या है कि आप जाओ वायरिंग डालो, उसके बाद ये नहीं डालते आपने वायर डाली तो गड्ढे बंद भी करके आओ, क्या उसके लिए अलग टेंडर करेंगे? सब कुछ जो है वो यहीं पर छोड़ दो। ये बात मुझे समझ में नहीं आती। आप अगर टेंडर देते हो वायर डालो, तो आप उसमें लिखते नहीं क्या उसको बंद करके ठीक करके भी आओ? तो ये बड़ा सोचने का विषय है। या फिर कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार ये अपने आप बात उजागर करती है कि वो छोड़ करके आगे काम हुआ नहीं, लेकिन कागजों पे दिखा दिया काम हो गया और पूरी पेमेंट हो गई। तो ये जो चीज है लोगों को समझ में आनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर देखिए कि गाड़ियां किस तरीके से यहाँ पर जा रही हैं और खड्डों की क्या स्थिति है यहाँ पर, ये पूरा रोड इसी तरीके से है। यही वो जगह है जो आपको पता होगा पिछले से पिछले महीने जब सोना चौक से यहाँ तक रोड बंद करा गया था और कहा गया था कि यहाँ पर अंडरग्राउंड सीवर का काम हम ठीक कर रहे हैं। अगर उस सीवर के काम को ठीक कर रहे थे तो साथ ही साथ रोड भी ठीक कर देना चाहिए था। आपने ट्रैफिक तो रोक लिया, आपने कुछ काम करने की सोची, लेकिन अधूरा। यही यहाँ की दिक्कत है इस सरकार की, इस प्रशासन की। ये हर काम को अधूरा करते हैं, ऊपर से करते हैं, काम ढकने की कोशिश करते हैं और छोड़ देते हैं। अब दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा आपको, वो ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि ये बाजार का हिस्सा है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या, देखो आज के आधुनिक युग में लोग ट्रांसफर हो रहे हैं मॉल्स की तरफ, ई कॉमर्स की तरफ, ऑनलाइन की तरफ। जब उसमें भी जाते हैं तो लेकिन जो बाजार के ये आप दुकानें देख रहे हैं, व्यापारी देख रहे हैं, यहाँ पे हार्डवेयर की दुकानें हैं, इंडस्ट्रियल सामान की दुकानें, इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग की, और बहुत सारी ऐसी दुकानें जो शायद मैं कहूंगा आज से 20-30-40 साल पुरानी या फिर आजादी के टाइम से भी हैं। तो आप उनको क्या दे रहे हैं बदले में? आप उनको ये दे रहे हैं कि आप कस्टमर भी रिटेन ना कर पाए, क्योंकि देखिए यहाँ जो आता है या तो उसे 2 व्हीलर लाना पड़ेगा या फिर उसको पैदल आना पड़ेगा दूर गाड़ी खड़ी करके। आप यहाँ पे गंदगी देखिए, आप यहाँ पे खड्डे देखिए, जो अभी हम बात कर रहे थे, ये इन बड़े व्यापारियों को, दुकानों को अपनी दुकान के आगे मिलता है। तो कस्टमर कैसे आएगा? अगर कस्टमर आएगा ही नहीं, या तो कैब करके आए, उसके भी पैसे एक्स्ट्रा लगाए। इसलिए लोग सोचते हैं बाजार जाना ही क्यों है, आप ऑनलाइन मंगा लो या मॉल चलते हैं, पार्किंग की फैसिलिटी तो मिलेगी। तो इसलिए लोग जो है यहाँ से कट रहे हैं, यहाँ से कट रहे हैं, तो लोगों का नुकसान हो रहा है, लोगों का व्यापार ठप हो रहा है, कामकाज बंद हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अच्छी नीति, अच्छी सुविधा सरकार देने में विफल रही है। जी अश्विनी जी, आपका क्या कहना है? अभी हम और थोड़ा सा आगे आ रहे हैं और हम जो है शिव मूर्ति की तरफ जा रहे हैं। स्थिति देखिए, स्थिति हमने सारी देख ली, बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है गुड़गांव का। जी, और ये देखिए सरिये भी निकले हुए हैं। तरीके से मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर, ये लाइन बिछाई गई है टाटा की या इसकी आपकी टेलीफोन वगैरह की जो होती है, वोडाफोन। वो अगर आप इसका रिकॉर्ड छानोगे एमसीजी में तो इसकी कोई परमिशन नहीं होगी। परमिशन अगर ली भी होगी तो 100 मीटर ली होगी और 10,000 मीटर उसमें काम कर देंगे सबको दिखा दिखा के। ये बड़ा भारी घपला है, ये भी एक बहुत बड़ा घपला है ये। जबकि मेन मुख्य सड़क है उसको खोद के इन्होंने पटक दिया, जबकि उनका कर्तव्य अगर परमिशन है या नहीं, अगर कोई काम भी कर रहे हैं चलो डेवलपमेंट का, लेकिन उसको ठीक ठाक करना उनका भी फर्ज बनता है, उन कंपनियों का। लेकिन हालात बड़े खराब है और कोई भी दुर्घटना हो सकती है यहाँ पर, और उस दुर्घटना का अब कौन लेगा इसकी जिम्मेवारी? सरकार लेती है, एमसी लेती है, कौन लेती है? तो जिस यहाँ पर जो है आप स्थिति देख रहे हैं। रोहित जी क्या कहेंगे? यहाँ पर देखिए हर जगह पर है गाड़ियां। क्या कहीं ना कहीं जाम का कारण ये चीजें नहीं है कि बात तो की जाती है कि गाड़ियां टो कर ली जाती हैं यहाँ से, जो कि एक लाइव हमने दिखाया भी था कि बंदा बस चश्मा लेने के लिए अंदर गया और उसकी गाड़ी टो हो गई। क्या ये चीजें जो है सही नहीं होनी चाहिए कि जाम लगे ना? मंत्री जी, सबसे अधिक अगर जाम का कारण है तो जिला गुरुग्राम की वो सड़कें हैं, जिला गुरुग्राम की वो व्यवस्था है सड़कों की। आप इन गड्ढों को देख लीजिए, यदि
इस रोड की चौड़ाई अगर 14 फीट है तो 3 से 4 फीट में तो इन्होंने मटिया डाल रखी है, गड्ढे हो रहे हैं। गाड़ी ड्राइवर निकाले तो निकाले कहाँ से? एक रिक्शा चलाने वाला 44 डिग्री टेम्परेचर में गड्ढे को बचाने निकलता है तो उसको कम से कम वहाँ पे 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। पीछे का जो ट्रैफिक है वो जाम हो जाता है। ये जो ट्रैफिक व्यवस्था जो जाम है इसमें अतिक्रमण से ज्यादा कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये सड़कों के जो गड्ढे हैं बड़े बड़े, जो जिगजैग रोड बनी हुई है, ये सबसे बड़ा कारण है। और इसके पीछे भी ये कारण नहीं, इस समस्या का समाधान भी है। यदि प्रशासन और सरकार इस पे अमल करे तो इस समस्या का समाधान है। जो टेंडर, जिस ठेकेदार को टेंडर दिया जाता है उससे गारंटी पॉलिसी ली जाए कि जिस सड़क को बनाया जा रहा है यदि उसमें गड्ढे होते हैं तो विदिन 20 आवर्स के अंदर अंदर उस सड़क के गड्ढे को भरने की जिम्मेवारी उस ठेकेदार की होनी चाहिए। अब ये गड्ढा देख लीजिए आपके सामने, अगर इस गड्ढे में किसी की मृत्यु हो जाती है और कोई तो साइनेज नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा हुआ, कोई सिक्योरिटी नहीं है। आप ये देख लीजिए कितना बड़ा गड्ढा है, ये पाइप है। मैं कहता हूँ कि सरकार और इस प्रशासन को, गूंगे बहरे प्रशासन को किस प्रकार जगाया जाए। किसी माँ का बच्चा यदि इसमें गिर जाए, किसी जनता, जब कोई भी बड़ा आदमी इसमें मृत्यु हो जाए तो सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू 5 लाख रुपए से लगा दी जाती है। मैं गुड़गांव कमिश्नर साहब को और पुलिस प्रशासन को भी और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भी मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आप इस गड्ढे में डूब के मर जाइए, हम आपको 15 लाख रुपए देंगे मुआवजा। आपको कच्ची, हम 15 लाख में आपका पेट नहीं भरता होगा, हम आपको 25 लाख देंगे। लेकिन यदि इस गड्ढे में किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है उसका जिम्मेवार कौन? प्रशासन और सरकार। आपके सामने द्वारका एक्सप्रेस में एक बच्चे की मृत्यु हुई थी पानी में डूब के। बादशाहपुर में एक मेन होल में गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। इससे पहले अंडरपास बनाया गया राजी चौक है, वहाँ पे एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। लेकिन प्रशासन और सरकार, ये दोनों के दोनों एक ऐसे गूंगे बहरे हैं जिनको कुछ नजर नहीं आता। मैं चाहता हूं कि जिन्होंने ये गड्ढे खुले छोड़े हैं, जिस भी ठेकेदार ने इस पर कार्य किया था, उस पर गैर जिम्मेदाराना हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की हत्या करने की साजिश है सरकार के द्वारा। जी अश्विनी जी, क्या कहेंगे? ये गड्ढे यहाँ पर ही नहीं, आगे सब जगह दिखाई देंगे? सारी जगह दिखाई दे रहे हैं गड्ढे, जो अभी बताया मदान साहब ने बताया, इसमें कोई शक नहीं है। इस पे मुकदमे दर्ज होने चाहिए। जिस भी ठेकेदार का है, चाहे वो बिजली डिपार्टमेंट का है, कोई भी हो, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। विक्रांत जी, मैं कहना चाहूंगा कि जिला गुरुग्राम की जनता से जिस प्रकार वायरल सच चैनल न्यूज प्रयास कर रहा है, आपको एक सीएम विंडो पोर्टल दिया गया, आपको नगर निगम कमिश्नर ऑफिस के सामने आपका एप्लीकेशन लगा सकते हैं। जिस भी दुकानदार भाई के सामने ये गड्ढे खाली हो या किसी भी गली में अगर मेन हॉल खुले हो तो सीधा मुकदमा दर्ज कराएं। सीएम विंडो पे एप्लीकेशन लिखे, सीएम गृह मंत्री को उसमें ट्वीट करे, गृह मंत्री को प्रेषित प्रतिलिपि भेजे और इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएं, ताकि इन ठेकेदारों के खिलाफ जब मुकदमे दर्ज होने शुरू होंगे तभी इन समस्याओं का समाधान होगा, अन्यथा समाधान नहीं होगा। चाहे पार्षद चिल्ला ले, चाहे विधायक चिल्ला ले, चाहे मीडिया चिल्ला ले, जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगी, अपने मानव अधिकारों को नहीं समझेगी, तब तक आपके अधिकारों का इसी प्रकार शोषण होता रहेगा, इसी प्रकार आपका शोषण करती रहेगी सरकार प्रशासन। जिस प्रकार मदान जी ने कहा सीएम विंडो, ये सीएम विंडो भी एक पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए है। कैसे? सीएम विंडो के जो मेंबरान बनाए गए, एमिनेंट पर्सन जो बनाए गए हैं, वो कौन है? वो आरएसएस या बीजेपी के ही हैं। कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है उनमें, कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। अभी एक पीछे मुद्दा उठा था, एमिनेंट वो बादशाहपुर विधानसभा के हैं और गुड़गांव विधानसभा के एक जेई के लिए उनके हक में लिख दिया, जबकि वो जेई इलेक्ट्रिकल जेई है, एमसीडी का सबसे भ्रष्टाचार आदमी हैगा। ठीक है, किसी का फोन नहीं उठाता, वो किसी की बात नहीं सुनता। उसकी रिपोर्ट उन्होंने, जो एमिनेंट पर्सन है सीएम विंडो का, उन्होंने उसकी अच्छी रिपोर्ट बना के भेज दी, जबकि उसका अभी डी साहब ने उसका जवाब तलब किया है। विक्रांत जी, आपका क्या कहना है कि सीएम विंडो भी है, कहीं ना कहीं खेल बनता जा रहा है जनता को लूटने का, जनता को बेवकूफ बनाने का, और यहाँ पर खड्डे भी? मनप्रीत जी, मैं बहुत ही सरल भाषा में इस बात का आंसर देना चाहूंगा। ये ना खड्डे नहीं है, ये मौत के खड्डे हैं। ये मौत के खड्डे क्यों हैं? क्योंकि ये खड्डे खोद के छोड़ दिए गए हैं। आप मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, मैं आपको आपके चैनल पे आज ये बात बोलना चाहूंगा। मैंने खुद कॉर्पोरेट में 10 साल जॉब की है और कंस्ट्रक्शन लाइन में मैंने 10 साल जॉब की है। मैं टेंडरिंग को, एग्रीमेंट्स को, प्रोजेक्ट्स को अच्छे से समझता हूँ। मैंने एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर बात की है। आप एक बात समझिए, जब भी कोई प्रोजेक्ट का काम होता है, रोड पे काम होता है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो सरल भाषा में बताऊं, आपको कंप्लायंस फॉलो करने पड़ते हैं। आपके कंप्लायंस कहाँ जाते हैं? आपकी वो कंप्लायंस अगर ना पूरे करें तो पेनल्टीज कहाँ जाती हैं? आपकी वो सारी चीजें कहाँ जाती हैं जिसे आप फॉलो करें? आप सीएम विंडो तक की बात कर रहे हैं, आपकी पेमेंट्स तो यही नहीं होंगी। अब आप देखिए रोड पे, यहाँ पे सुवर बेकरी, ये एक जगह है, पीपल का पेड़ है, इसके नीचे पुलिस वाले खड़े हुए हैं। ये यहाँ खड़े होते हैं। मैंने अभी जैसे बात बताई थी शुरू में, अथॉरिटी है, पेनल्टी है,
बट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य बेहतरी की ओर बढ़ने वाली चीज नहीं है। आप बताइए, यहाँ पर प्रशासन के पुलिस वाले खड़े हो सकते हैं, सिविल डिफेंस के लोग खड़े हो सकते हैं, लोगों को रोक सकते हैं, बाइक वालों को रोक सकते हैं, हेलमेट का चालान कर सकते हैं, ट्रिपलिंग का चालान कर सकते हैं, लेकिन यही पुलिस वाले क्या सोना चौक पर नहीं खड़े हो सकते? क्या ये जो यहाँ पर ट्रैफिक चल रहा है उसको सुधारने के लिए, उसको बेहतरी के लिए, ट्रैफिक ना लगे, लोग 43 डिग्री में बाइक वाले, साइकिल वाले जो चल रहे हैं परेशान ना हो, उसके लिए काम नहीं कर सकते? लेकिन चाहिए क्या? चाहिए तो रेवेन्यू, चाहिए तो पैसा, चाहिए तो चालान, चाहिए तो पेनल्टी। आपका काम लोगों को बेहतरी की ओर ले जाने का है, ना सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने का। तो ये लोगों को मिलकर समझना होगा। मैं एक बात कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आज जो हमारे जनसेवक क्रांति पार्टी के अध्यक्ष भी कहते हैं, देखिए हमारा गुरुग्राम है, हमारा हरियाणा है, हमें मिलकर इसे समझना होगा। जितना भ्रष्टाचार है उसको खुल करके आवाज उठानी होगी मिल करके, और जरूरी नहीं है कि और लोगों को देखें, हमें खुद आगे बढ़ना होगा, खुद जनसेवक बनना होगा। क्या कहेंगे रोहित जी, यहाँ पर चालान तो काटे जा रहे हैं बट इनके ऊपर कोई नहीं ध्यान दे रहा कि जहाँ पर से गाड़ियां चलकर आ रही हैं, जहाँ पर से बाइक्स चलकर आ रही हैं, वो रोड सुधरे होने चाहिए, उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं है प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर, इन लोगों के ऊपर है कि जो यहाँ पर चल के आ रहे हैं। देखिए जी, सबसे पहले मोटर व्हीकल एक्ट में जो प्रावधान है कि हेलमेट किस लिए लगाया जाता है कि अपनी सुरक्षा की जाए। पुलिस प्रशासन के मुलाजिम अपनी नौकरी कर रहे हैं, हम इनकी प्रशंसा करते हैं, हमें इनसे कोई मतभेद नहीं, लेकिन इनके ऊपर भी डंडा प्रशासन का है कि इतने का रेवेन्यू जिला गुरुग्राम से चाहिए ही चाहिए। नहीं तो हेलमेट लगा ले आदमी, इतने बड़े बड़े गड्ढों में अगर गिर के मर जाएगा, हेलमेट का बेनिफिट क्या है? इनके सामने इतना बड़ा गड्ढा है, पुलिस प्रशासन को दिख रहा है, गलती नजर आ रही है सरेआम, इनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करता पुलिस प्रशासन? इतना बड़ा गड्ढा करके किससे पूछ के किया गया? लेकिन पुलिस प्रशासन के ऊपर, कमिश्नर साहब के ऊपर भी ऊपर से दबाव रहता है। जो गृह मंत्री गब्बर के नाम से पहचाने जाते हैं जिला गुरुग्राम में और अब पूरे हरियाणा में, जिसमें पुलिस प्रशासन, अरे रुक जाओ एक मिनट, जो पुलिस what right you are asking me for the key, and they are saying you have the half knowledge. You are asking without any prior knowledge. I just want the written designation from the ASI on duty, and one person is there. This kind of person is there. He's just filming everything. He's just making the video of every single thing. And I'm saying that I'm the local of this house. Here's my house. And now they guys want, I want to wear, they guys want me to wear the helmet when I cross my gate. मैं इनको जब से कह रहा हूँ मेरा घर यहाँ पर है, मेरा घर यहाँ पर है सर, मेरा घर यहाँ पर है, कह रहे आप रोड पर निकले हो। आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद यू गाइस दैट गड्ढा खुदा हुआ और वहां पर भी इतना जाम है, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसको नहीं रोक रहे हैं ये लोग। इन लोगों को सिर्फ यह रेवेन्यू बढ़ाने से, क्योंकि यहाँ पर जो डेट्स आ गई है वो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स में आ गई है। क्या मैं कब से कह रहा हूँ यार, देखिए कहीं ना कहीं ये चीजें सही है। You can check my profile. I'm a math teacher in HD Memorial School. Tested clear, seated clear. I'm BTech B.Ed. Not a non-educated person of Indian citizenship. 2 बार देखिए कहीं ना कहीं सच्चाई है कि पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया जाता है एक रेवेन्यू के कलेक्ट करने के लिए जिला गुरुग्राम से, और उस रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए आम जनता को परेशान किया जाता है। नहीं तो गृह मंत्री अनिल विज जी जो गब्बर के नाम से मशहूर है, जो थाने में जाके फाइलें चेक करते हैं, मैं कहना चाहूंगा मंत्री जी आप थाने में ना जाए, आपका काम है जमीन स्तर पे काम करना। गृह मंत्री जी एक बार जिला गुरुग्राम की सड़कों का निरीक्षण करें और जिन्होंने ये गड्ढे खुले छोड़े इनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराए। हम गृह मंत्री जी का स्वागत करेंगे, हम सम्मान करेंगे। दूसरी बात बता देता हूँ मंत्री जी, जो सबसे मोटी बात है कि जिला गुरुग्राम में जो ये शोषण हो रहा है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण भी हम ही है। जो सीएम विंडो की बताई थी अभी बात, मैं खुद बताता हूँ, सीएम विंडो की जो कमेटी के जो मेंबर्स बने हुए हैं उनका कोई इंटरवेयर नहीं होता। सीएम विंडो का जो सीएम विंडो एप्लीकेशन जो चालू की गई थी वो इसलिए चालू की गई थी क्योंकि जनता के जो कंप्लेनेंट है उन कंप्लेनेंट को सुना जाए। एक बार नहीं, सीट बेल्ट बांधना तो बहुत जरूरी है। सीट बेल्ट कहाँ बांधते हैं? सीट बेल्ट लगाना अपनी सेफ्टी के लिए नहीं, कहाँ पर बांधते हैं, कितनी स्पीड में बांधते हैं और कौन सी ऑर्डर बांधते हैं? ये नहीं पूरा लोकल शहर के अंदर सीट बेल्ट नहीं लगा सकते। भाजी इनकी बात सही है, लेकिन आप घर है वो निकल रहे हैं। कोई राइट ही नहीं है कि ये लोग चाबी ले जाएंगे यार। करो सम्मान है, लेकिन ये घोड़े के गाड़ी में बंद करा, इससे बोल के भी डॉक्यूमेंट दीजिए। आप मेन रोड पे चल रहे हो, ये रोड है, आप इस पे हेलमेट लगा के चलोगे। देखिए ये नहीं कहता कि मैं अपने घर से चला, ये मेन रोड है, आपके घर ये मेन रोड है, ये मेन रोड है, ये मेन रोड है, मेरा घर यहाँ पर है, मेन रोड है। मैं ये कहता हूँ ठीक है आप लगाओ, ड्यूटी लगाओ, यहाँ कराओ, लेकिन जो बाकी जो आपने ले रखे होम गार्ड के और इनके, उनको तो कम से कम जाम से यहाँ क्यों खड़े रखे हैं? ये सारी जगह खड़े हैं सर, ये होम गार्ड वाले सारे वहाँ से लेकर यहाँ तक कोई व्यक्ति नहीं खड़ा हुआ सर, ये आप गलत कह रहे हैं। वहाँ से यहाँ तक कोई नहीं खड़ा हुआ जो ट्रैफिक निकलवाए। और नहीं, आप आपकी ड्यूटी चालान काटा नहीं है।
जो इतना बड़ा गड्ढा है, पुलिस प्रशासन का कहना है CMD का काम है सर। सर, नहीं सर, अगर इसमें किसी की दुर्घटना हो जाती है तो किसकी जिम्मेवारी है? काम नहीं है, ये आपका भी है, मेरा भी है, इनका भी है। जाके इसके बाद अगर इसमें कोई बच्चा मर जाता है, इसका कोई बच्चा मर जाता है तो पुलिस ही आएगी, पुलिस ही आएगी, कोई मतलब पुलिस ही आएगी अगर कोई हो जाता है। छोटी सी बात है आपसे, अगर इस गड्ढे में किसी की दुर्घटना हो जाती है, आप ट्रैफिक देख रहे हैं, ट्रैफिक व्यवस्था का काम क्या होता है कि किसी की दुर्घटना से कोई हादसा ना हो। ये अरे बाबूजी, क्या इस बैरिकेड का क्या बेनिफिट है, मेरे को बताओ ना। वहाँ कितने बैरिकेड बाबूजी, आप अपनी जिम्मेदारी से हम मानते हैं, लेकिन नहीं जिम्मेवारी। मैं इस बात पे एक बात कहना चाहूंगा, आप पुलिस वालों को देखिए, ये ना बड़ी प्रेफरेंस से लोगों को रोकते हैं। ये ऐसा देखते हैं कि हमारी साइट में कौन बंदा है जिसको हम रोकें, जिसके पास शायद डॉक्यूमेंट कम हो, जिसके पास ऐसा हो कि शायद कुछ पैसे मिल जाएं। लेकिन देखिए, मेरा ये मानना है, इन पुलिस वालों की भी गलती नहीं है। इनको तो नीति ऐसी बन के मिली है, आप जाओ पैसा इकट्ठा करो। इनको जब नीति ऐसी मिली है, आप जाओ पैसा इकट्ठा करो, तो ये रोड पे आएंगे, खड़े होंगे, चालान काटेंगे, पैसे इकट्ठे करेंगे। तो ये सोचने वाली बात है, ये लोगों को समझना होगा कि ये गड्ढे और इस तरीके का सुशासन या कुशासन, ये क्या है आज? ये सिर्फ लूटपाट की सरकार है। एक शब्द है गुड गवर्नेंस, आप खुद अंदाजा लगाइए। देखिए, जो आप देखते हैं सोशल मीडिया में, जो आप अलग अलग चैनलों पे देखते हैं, जो आप और जगहों पे देखते हैं, सच वो नहीं है। आज सच को छुपाया जा रहा है। एक शब्द आपको रोज बताया जाता है, सुबह से लेकर रात तक, 24 घंटे में 24 बार से ज्यादा आप सुनते हैं, इतना बढ़िया काम हुआ, विदेशों में वाहवाही हुई, गुड गवर्नेंस हुआ। सर, आपकी जिंदगी का गुड गवर्नेंस, आपके लाइफस्टाइल की बेहतरी, आपके लाइफस्टाइल का एनहांसमेंट आपकी गली से, आपके मोहल्ले से, आपकी गली की डेवलपमेंट से शुरू होता है। आप मुझे बताइए, क्या ये गुड गवर्नेंस है? गुड गवर्नेंस किसको कहते हैं? इसको कहते हैं कि आप घर से बाहर निकलो, खड्डे ही खड्डे हो, मौत के खड्डे। देखिए यहाँ पर तो जी, और यहाँ पर देखिए, इस साइड में तो इतने नहीं है जितने उस साइड में है, और वहाँ की स्थिति क्या है ये आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। और अनुरोध है, प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सामने ये जो स्थिति है एडिटेड नहीं है, आपको बिल्कुल क्लियर बता दें, कुछ भी एडिटेड नहीं चल रहा है, यहाँ पर सारा लाइव चल रहा है। जो स्थिति आप गुरुग्राम से, जो सोना चौक है वहां से लेकर जो है हम जो शिव मूर्ति है वहां तक जा रहे हैं, सिर्फ इतने से हिस्से की ये स्थिति है। मैं अपनी बात को पूरा करना चाहूंगा मनप्रीत जी, जो मैं पहले बात कर रहा था खड्डों की, क्योंकि मैंने खुद 10 साल एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम करा है। मैं काफी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करा है, प्रोजेक्ट एग्रीमेंट्स के लिए करा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए करा है, पीएमजी ग्रुप में करा है। तो देखिए, मैं ये एक बात आप सबके समक्ष रखना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ये बात जानते भी होंगे। जब कोई टेंडर होता है, कोई एग्रीमेंट होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसी को कोई काम दिया जाता है, तो उसमें बहुत सारे कंप्लायंस फॉलो करने होते हैं। जैसे सेफ्टी कंप्लायंस एक छोटी सी बात है, आप कंप्लायंस फॉलो नहीं करते तो आपकी पेमेंट में से बहुत सारी पेनल्टीज होती हैं। इस सबको देखने के लिए सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं, जेई होते हैं, अलग अलग साइट इंचार्ज होते हैं। आप मुझे बताइए, हमारे गुरुग्राम की सड़कों पे जो ये काम चल रहे हैं, जो ये खड्डे खुद रहे हैं, मौत के खड्डे, मैं बार बार इस बात को इन्वर्टेड कॉमास में रखना चाह रहा हूँ, मौत के खड्डे, ये जो काम हो रहे हैं, कौन से साइट इंचार्ज हैं, कौन से सेफ्टी ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, कौन से लोग कंप्लायंस को चेक कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, कौन से, मैं कहूंगा, जेई यहाँ पे खड़े होकर मेजरमेंट्स को चेक कर रहे हैं? सारा कुछ हवा में हो रहा है। जितना कराए ठीक है, पाइप डाल दिए ठीक है, मिट्टी भरी नहीं भरी, उस पे रोड बनाया नहीं बनाया, काम पूरा करा नहीं करा, कोई मतलब नहीं है। पेनल्टीज की तो आप बात छोड़ दिए, यहाँ तो काम पूरा होने से ही पेमेंट पहले पूरी हो जाती है। आप देखिए, इस तरीके का हमारा म्युनिसिपल है, इस तरीके का हमारा जीएमडी है, और जो रोड पे ये खड्डे छूट जाते हैं, ये लोगों के गिरने के लिए होते हैं। तो यही मैं बार बार बात कहना चाह रहा हूँ, ये गुड गवर्नेंस कहीं पे भी नहीं है। इसको हम गवर्नेंस के अगर मीटर पे रेट करेंगे तो मुझे नहीं लगता ये 10 में से 0 से आगे बढ़ पाएगा। जी रोहित जी, क्या कहेंगे? सीएनडी वेस्ट के लिए बजट पास होते हैं कि यहाँ से बिजली प्रोड्यूस की जाएगी, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं गुरुग्राम शहर को, जनता को, और हालात ये हैं। देखिए जी, सबसे पहले जो आप कह रहे हैं कि सीएनडी वेस्ट का जो कूड़े से जो पैसा कमाने का जो व्यापार प्रशासन और सरकार ने शुरू किया, वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि प्रशासन और सरकार जो है ना, वो हमारे से लूटने के लिए बनी है, हम है कमाने के लिए और वो है खाने के लिए। आपने देख लिया होगा, पूरे हालात देख लिए होंगे। वायरल सच में चैनल लगातार इन आवाजों को उठाता रहता है, और ये कूड़े की जो बात है, इससे पहले भी उठाई गई थी। जो इको ग्रीन कंपनी को जो टेंडर दिया गया है, इको ग्रीन कंपनी को एक मुश्त में हम पहले भी पैसे दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे से पर मंथ कुछ चार्ज हर घर से इको ग्रीन कंपनी कर रही है, जो कि एक अवैध वसूली है, लेकिन प्रशासन और सरकार उस पर भी ध्यान नहीं दे रही। अब आपने आज इस वीडियो को दिखाया, इतने गड्ढे दिखा दिए। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा नगर निगम कमिश्नर साहब को, और जो सीएम विंडो कमेटी के जो सदस्य बने हुए हैं ना,
जो कंप्लेनेंट को क्लोज करते हैं, कंप्लेंट को कि ये कह के जी सर ये तो कंप्लेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इनसे मैं कहना चाहूंगा इन अनपढ़ पटवारियों को है ना, इनको साइड हटा दिया जाए। इनको सदस्य बनाने की जरूरत नहीं है। लड़ाई कंप्लेनेंट की और प्रशासन के अधिकारी के बीच में है, वो अपने आप लड़ाई लड़ लेंगे। ये साइन करके उस कंप्लेंट को क्लोज करके क्या दिखाना चाहते हैं? ये अधिक कानूनी रूप से जागरूक है। अगर ये कानूनी जानकार है तो वो कोर्ट में आके वकालत करे। अब मैं इस बार इतना ही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से कि जो भी आज की जो समस्याएं दिखाई गई है वायरल सच के चैनल के माध्यम से, जो इतने टेम्परेचर में आवाज उठाई जा रही है, इस आवाज को व्यर्थ ना जाने दे, इन सभी समस्याओं का समाधान करे। मैं वायरल सच चैनल के माध्यम से कहता हूं प्रशासन को भी और सरकार को भी कि हम आपका सम्मान करेंगे, क्योंकि जो आज की हमारी मेहनत थी, जो हमने आज ये चीजें दिखाई, जो आपने ये चीजें दिखाई है, ये हमारा केवल और केवल हमारा सभी का उद्देश्य यह था कि इन सभी समस्याओं का समाधान हो और जिला गुरुग्राम की जनता को एक सुंदर और मिलेनियम सिटी गुरुग्राम मिले, ना कि स्लम सिटी गुरुग्राम मिले। पंडित जी, मुख्य रूप से अपनी बात खत्म करने से पहले दो बात पे स्ट्रेस देना चाहूंगा, दो बात मुख्य रूप से यहाँ पे रखना चाहूंगा। एक, आप देखेंगे जहां से हम चलते हुए आ रहे हैं हरीश बेकरी के बाद, यही एक कट आता है जो खुला हुआ है, और ये कट भी बड़ी मुश्किलों से खोला गया था, जो बंद कर दिया गया था। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए, experiments do matter and are important for good practices, but not on the cost of public welfare and public suffering। अगर आप पब्लिक को सफर कर रहे हैं तो वो एक्सपेरिमेंट किसी काम का नहीं है। इतने सारे कट बंद कर देना, खोल देना, ये एक्सपेरिमेंट किसी काम का नहीं है अगर आप पब्लिक को हरास कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, अभी मेरे भाई ने सीएम विंडो की बात करी, हरियाणा की स्पेसिफिक मैं बात करना चाहूंगा। कितने लोग सीएम विंडो पे अपनी गुहार लगाते हैं और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है, इसका डेटा कभी भी साझा नहीं करा जाता। और सीएम विंडो में कंप्लेंट लगाने के बाद इसकी कोई आरटीआई भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इसको आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है। आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, इसके लिए जागरूक होना चाहिए। अच्छा, ऑनलाइन अगर हम आरटीआई डालने की बात करें तो देश में 29 स्टेट्स में से 2-3 स्टेट ऐसे हैं जिनमें ऑनलाइन आज आरटीआई नहीं लगाई जा सकती, जिसमें से हरियाणा भी एक है। तो आप लोगों को आरटीआई का एक राइट भी नहीं देना चाह रहे, इसका मतलब क्या ये है? इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, पढ़े लिखे होने, स्थिति देखिए सर, एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस ऐसे जाम में फंसेगी तो कहाँ काम चलेगा बताइए। तो देखिए, ये गुड गवर्नेंस है, ये गुड गवर्नेंस की हम बात करते हैं। ये शासन है, कुशासन है, ये क्या है आप खुद समझिए। ये लोगों को समझना होगा। आप सिर्फ अपने अच्छाई के लिए, अपने रिश्ते के लिए, अपनी दोस्ती के लिए, अपनी जाति के लिए वोट मत करें। मैं फिर से इस बात पे कहूंगा, पढ़े लिखे लोगों को वोट करें, पढ़े लिखी जनता को आगे बढ़ाएं, पढ़े लिखे प्रतिनिधि चुनें, क्योंकि पढ़े लिखे वाली अगर बात होगी तभी सच में गुड गवर्नेंस इंप्लीमेंट हो पाएगा और हम सबको गुड गवर्नेंस मिल पाएगा। और जैसा हमारे अध्यक्ष साहब जनसेवक क्रांति पार्टी के, मैं यहाँ पर ये बात रखना चाहूंगा, कहते हैं गुरुग्राम को, हरियाणा को एक स्पेशल चीज करने की जरूरत है, नेताओं को हटाने की, जनसेवकों को लाने की। और यहाँ पर आप देखिए कि एक बार आपको फिर से हम दिखा दें कि ये स्थिति है। हम सोना चौक से चले थे, गुरुग्राम के जो सदर बाजार है वहां से चले थे और शिव मंदिर तक जो आए हैं, यहाँ पर शिव मूर्ति तक पहुंचे हैं, और इसी बीच इतने ज्यादा खड्डे हैं, इतनी ज्यादा सड़कें टूटी हुई हैं, लोग परेशान हैं, जाम की स्थिति है। और दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पर कि ट्रैफिक पुलिस वाले साइड में खड़े हैं, उनको कोई मतलब नहीं है इस चीज से कि खड्डे जो है वो बढ़े नहीं गए, यहाँ पर कोई अनहोनी हो सकती है, किसी की मृत्यु हो सकती है, उससे उनको कोई नहीं है, मतलब नहीं है। हम ये भी नहीं कहते कि ये ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है, ये हर व्यक्ति का काम है, ट्रैफिक पुलिस का भी काम है, हर जनमानस का काम है कि अगर यहाँ पर कोई हादसा होता है तब जाकर लोग बोलेंगे, तो उससे पहले जो है आवाज बुलंद क्यों नहीं की जाती। यहाँ पर भी देखिए कि ये कट अभी खुला है यहाँ पर, और उसकी बात करे जाए जहाँ से यू टर्न होना चाहिए था, जो शिव मूर्ति बनाई गई है, 2 इधर लगा दिए गए हैं डिवाइडर और 2 उधर लगा दिए गए हैं। कहाँ तक ये सही है? हर चीज का समाधान क्या यहाँ पर रोड बंद करके ही होगा? जो जनता परेशान हो रही है, जिसको यहाँ से यहाँ तक जाना है, उसको क्यों इतना सफर करना पड़ रहा है? यहाँ पर जो है जाम की स्थिति क्यों बन रही है? ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो गुरुग्राम में मौजूद है। और आपसे अनुरोध है कि जिस तरीके से लगातार आप वायरल सच को प्यार देते आ रहे हैं, इसी तरीके से दे, और नीचे कमेंट जरूर करें जो लोग यहाँ आसपास रहते हैं, आपको क्या लगता है और क्या क्या समस्याएं हैं गुरुग्राम में, और यहाँ की क्या मेजर समस्याएं हैं, आप हमें जरूर बताएं। और वायरल सच को अभी लाइक और फॉलो जरूर करें। अगर आप ग्राउंड की रिपोर्टिंग देखना चाहते हैं, अपने गुरुग्राम की सही तस्वीर देखना चाहते हैं, तो आज ही लाइक करें आपके अपने चैनल वायरल सच को।